मारूफ टिकटॉकर मिनाहिल मलिक, जिनका शुमार पाकिस्तान के चंद बड़े टिकटॉकर्स में होता है और इनके इस वक्त टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 9 मिलियन के करीब फॉलोअर्स मौजूद हैं। और ये उन चंद टिकटॉकर्स में से हैं जिन्हें आप पायनियर टिकटॉकर्स कह सकते हैं, जिन्होंने जब टिकटॉक पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर आया तो उस वक्त कंटेंट बनाना शुरू किया और इन्हें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिले, बहुत ज्यादा ये वायरल हुई। इनके हवाले से सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। इनकी कुछ मुबैना काबिल एतराज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। आज के इस व्लॉग में उन तमाम वायरल वीडियोस के हवाले से तमाम तर डिटेल्स हकाइक आपके सामने रखेंगे। तो आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, कल मुझे मेरे एक सोर्स, मेरे एक जराए की जानिब से कुछ वीडियोस भेजी जाती हैं जो कि मैं रात गए, जब मैं फ्री होता हूं तो मैं अपने जितने भी मेरे जराए हैं, जितने भी मेरे सोर्सेज हैं जो मुझे खबरें भेजा करते हैं, उनको मैं जरूर चेक करता हूं कि उन्होंने मुझे आज सारा दिन क्या चीजें भेजी, क्या आज चल रहा है, क्या खबरें हैं। तो मैंने उनकी चैट खोली तो उस चैट में तकरीबन 5-6 जो हैं वीडियोस थी जिनके अंदर बाकायदा तौर पे बरहना हालत में बड़ी काबिल एतराज किस्म की हरकतें की जा रही थी। और ये वीडियोस कुछ इस तरह की थी, मतलब कि ये कोई ऐसी नहीं थी जिसको छुप छुपा के बनाया गया हो। बाकायदा तौर पे जो भी लड़का और लड़की उसमें काबिल एतराज हरकतें कर रहे थे, उन दोनों के कंसेंट के साथ वो बाकायदा तौर पे वीडियो बन रही थी। कभी वो खातून वीडियो बना रही थी, कभी वो लड़का वीडियो बना रहा था। तो नॉर्मली जो वायरल खबरें होती हैं या जो इस तरह की जिस वीडियो के अंदर खबर हो वो कुछ इस अंदाज में होती है कि कोई सीसीटीवी से किसी ने कोई फुटेज बना ली हो या कोई छुपा के कैमरे से कोई वीडियो बना ली हो। तो उस तरह की उन वीडियोस में कोई चीज नहीं थी। तो मैंने जैसे ही वो वीडियोस देखी तो मैंने कहा कि पता नहीं इसका कोई दिमाग खराब हो गया, इसने शायद किसी और को कुछ वीडियोस भेजनी थी, इसने गलती से मुझे भेज दी है। तो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम था, मैं उसी वक्त फ्री हुआ था। तो मैंने सोचा कि सुबह इनसे एक तो इनको थोड़ा सा डांटूंगा कि भाई देख लिया करें कि आप क्या चीज किसको भेज रहे हैं, और इस तरह की चीज तो किसी को भेजनी भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल मैं सो गया और उसके बाद सुबह जब मैं उठा तो मैं फिर मसरूफियत में था किसी, तो मैं उनसे राब्ता नहीं कर सका। तो जब मैं अपने ऑफिस आया तो मुझे ऑफिस में आके ये पता चलता है कि कोई मारूफ टिकटॉकर हैं, उनकी कुछ मुबैना वीडियोस वायरल हो गई। तो मेरे फौरी तौर पे दिमाग में वो चीज आई कि जो कल रात मेरे सोर्स की जानिब से कुछ वीडियोस भेजी गई, शायद ये वो ही हैं। और जब मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि मारूफ टिकटॉकर मिनाहिल मलिक के हवाले से कुछ क्लेम किया जा रहा है कि उनकी कुछ मुबैना काबिल एतराज वीडियोस वायरल हो गई हैं। तो उसमें फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से जो है अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। आपको पता है कोई भी सहाफ़ी हो तो उसके मुख्तलिफ ज़राए, मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं और वो सोर्सेज और ज़राए उन्हें तमाम वो चीज़ें, वो खबरें भेजते हैं जिनके अंदर कोई खबर मौजूद हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो डिस्कस हो रही हो या डिस्कस होने वाली हो। तो इस वजह से तमाम साफ़ी अपने जो सोर्सेज की जानिब से इंफॉर्मेशन भेजी जाती है तो उसको लेके वो जिस भी मसरूफियत में हो वो ज़रूर देखते हैं कि क्या भेजा जा रहा है। तो इस तरह से ये वीडियोस मुझे कल शायद दोपहर में आई और मैंने रात गए देखी। तो अब इस पे मैंने जो तमाम तर डिटेल्स इकट्ठी की हैं वो आपको बताता हूँ। जो वीडियोस हैं वो तकरीबन 4 या 5 वीडियोस हैं और इन वीडियोस में ऐसा नहीं है कि कोई छुप छुपा के बनाई गई है कोई सीसीटीवी से या किसी हिडन कैमरे से। ये उस वीडियो में मौजूद दोनों लड़का लड़की की बाहमी रजामंदी से बन रही है। कुछ वीडियोस जो है लड़की बाकायदा तौर पे खुद अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के बना रही है और उसमें एक दूसरे के साथ बोसो किनार कर रहे हैं, एक दूसरे का इतनी बेहुदा और काबिल एतराज हरकतें कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे आपको बता भी नहीं सकता। मतलब कि एक दूसरे के साथ बोसो किनार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बरहना हालत में लेटे हुए हैं, एक दूसरे की शर्मगाहों को अब मैं क्या बताऊं यार, मैं बता भी नहीं सकता कि क्या इस वीडियो में किया जा रहा है। मतलब कि अगर आप, ये बताया जा रहा है कि ये उनके कोई दोस्त हैं या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला मामला है, अगर आप शादीशुदा भी हो तो मियां बीवी को भी इस तरह की हरकत करने की शरीयत इजाजत नहीं देता। बहरहाल इस तरह की चीजें कोई अंग्रेज से या किसी अंग्रेजी वीडियो से सीखी हो वो एक और चीज है। शरीयत हमें किसी ऐसे शख्स को जिसके आप निकाह में भी हो या मियां बीवी को भी इस तरह की हरकत करने की इजाजत नहीं देता। शरई तौर पे ये चीज जायज नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा कि क्या चीज की जा रही है। पहली वीडियो में जो खातून टिकटॉकर हैं ये आगे खड़ी हुई हैं और सामने उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, शीशे पे ये वीडियो बना रही हैं और उनके पीछे वो साहब मौजूद हैं। वो साहब के हवाले से भी बताते हैं कि उसके हवाले से हमने क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं और एक दूसरे के साथ बोसो किनार कर रहे हैं और बड़ा डिटेल बोसो किनार कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कोई एक टाइम की वीडियो है, ये मुख्तलिफ औकात की, मुख्तलिफ ड्रेसेस में, मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ वीडियोस हैं। मतलब कि इसको मुतअद्दिद बार दोहराया गया और मुतअद्दिद बार रिकॉर्ड किया गया। तो पहली वीडियो में कुछ यूं है कि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हैं और बोसो किनार कर रहे हैं। दूसरी वीडियो में खातून जो है अपनी नीज में है
और लड़का खड़ा है और ऊपर से वीडियो बना रहा है। अब आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या मामला चल रहा है। बहरहाल बड़े शर्मनाक काबिले इतराज हरकत हो रही है। तीसरी वीडियो में फिर वो एक और जगह मौजूद है और वहां पे बोसोकिनार कर रहे हैं। चौथी वीडियो में दोनों जो वजीना तौर पे टिकटॉकर हैं और जो वो उनके दोस्त हैं वो एक एक जगह बरहना हालत में है और उसमें भी जितनी शर्मनाक हरकत हो सकती है एक लड़का लड़की के दरमियान वो वहां पे की जा रही है और बाकायदा तौर पे कभी वो जो खातून मोबाइल पकड़ रही हैं, कभी वो लड़का मोबाइल पकड़ रहा है और कभी जब लड़के ने फ्रेम बनाया हो तो खातून बाकायदा तौर पे उस स्क्रीन की तरफ देख के अपने एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं। फिर एक और वीडियो है जिसमें वो शायद कोई वीडियो कॉल पे हैं और वो अब उस लड़के का नाम, जिसका नाम शेरी बताया जा रहा है, उसको बड़ा पैशनेटली अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हैं और साथ कह रही हैं कि खबरदार अगर तुम किसी और औरत के पास गए। इसमें कोई एक भी चीज, कोई एक भी वीडियो आपके साथ शेयर करने के काबिल नहीं है। ये एक ऑडियो है, मतलब कि जो अपने वीडियो कॉल में, इसमें भी खातून बरहन हालत में है, जो बात कर रही है वो मैं आपको सुना देता हूं। किसी और के पास मत जाना वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। अब ये खतून उससे इस तरह वीडियो कॉल में बाकायदा तौर पे बरहना हालत में बैठ के अपने जिस्म के साथ छेड़खानी करते हुए मुख्तलिफ वीडियोस बना रहे हैं। अब आपको ये तमाम सूरत हाल को सुनते और देखते हुए एक चीज को बड़ा गौर से मद्देनजर रखना चाहिए कि आजकल डिजिटल का दौर है, एआई का दौर है। किसी भी शख्स की किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो कोई भी शख्स बनाया सकता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल वीडियोस हैं या ये कोई ऐसी वीडियोस हैं जिसकी शक्ल जो है मिलती जुलती है या उनके साथ जोड़ के वायरल कर देगी। बहरहाल ये वो वीडियोस हैं जो मुख्तलिफ औकात में उनके साथ काबिल एतराज हरकतें करते हुए, बेहुदा हरकतें करते हुए बनाई गई। इस लड़के के वाले से जो हमने डिटेल निकाली है, पता लगा इसका नाम शेरी है और ये दुबई का कोई बिजनेसमैन है और ये इन खातून टिकटॉकर का दोस्त है, कोई बॉयफ्रेंड है और ये खातून उससे मिलने के लिए दुबई गई और ये तमाम तर वीडियोस दुबई की ही हैं। और ये वीडियोस, कुछ वीडियोस खातून अपने मोबाइल में बना रही हैं और कुछ वीडियोस वो लड़का शेरी अपने मोबाइल में बना रहा है। और अभी तक जो इस पे इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक शायद वो जो लड़का उनका दोस्त है उसने वीडियोस जो बनाई उसके एंड से, उसके मोबाइल से वायरल हुई। वल्लाहु आलम अब इसने खुद की या उसके मोबाइल से किसी ने निकाल के कर दी। बहरहाल इन वीडियोस के वायरल होने के बाद जिस खातून टिकटॉकर का नाम लिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान होंगी, उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान होगी। और ये पहली बार नहीं है कि इनकी कोई वीडियो इस तरह से वायरल हुई है। कुछ अरसा पहले, कुछ 3-4 साल पहले इनकी एक इस तरह की तस्वीर वायरल हुई थी जिसपे ये बहुत ज्यादा परेशान थी, परेशानी बनती भी है। और उसमें ये अपनी एक वीडियो जिसमें ये अपनी परेशानी का इजहार कर रही हैं वो इन्होंने रिकॉर्ड करवाई और ये 4 साल बाद इनकी इस तरह इतनी डिटेल में इस तरह की बेहुदा वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। अभी तक मुझे नहीं पता कि उन्होंने को बाकायदा तौर पे रिएक्शन दिया या नहीं दिया। इस वीडियो को करने से पहले मैंने देखा कि एक वीडियो पड़ी भी थी जिसमें वो बता रही थी कि आपने शायद मेरे हवाले से कुछ एडिटेड वीडियोस देखी हो, ये एडिटेड वीडियोस हैं और मैं इसके खिलाफ एफआईए में जाऊंगी। अब देखें आजकल एआई का दौर है, कोई भी शख्स किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो बना के किसी को भी बदनाम कर सकता है। और बहरहाल अगर तो ये ओरिजिनल वीडियोस हैं तो इसमें ये देखना चाहिए कि हमारा मजहब, हमारी शरीयत तो इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। इस तरह का कोई रिश्ता ही नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कोई दोस्ती, ये कोई रिश्ता ही नहीं है। और अगर आपने किसी पे एतबार किया भी है तो आप उसके साथ हरकत क्या कर रहे हैं जो मतलब कि यार, मतलब कि आप, ये हरकत तो मियाँ बीवी को शरीयत नहीं दे रही, या मतलब कि इस तरह की हरकत तो हमने अब कभी किसी जानवर को भी करते नहीं देखा। बहरहाल अब आपने पता नहीं टीवी पे या मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे क्या क्या देखा होता है और आप उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो तमाम तर वीडियोस थी। इससे पहले भी बहुत सी टिकटॉकर्स की वीडियोस वायरल हुई। एक वो गांव में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस करती थी, उनकी भी इस तरह की बरहन हालत की वीडियोस वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पे जब ये वायरल होती हैं तो इन्हीं के जो चाहने वाले या फॉलोअर्स होते हैं, या जब ये सोशल मीडिया पे आती हैं तो बहुत से लोग अपनी राय भी देते हैं। बहुत से लोग जब इस तरह की चीजें वायरल होती हैं तो उसमें कहते हैं कि शायद बहुत से लोग अपने आप को मजीद मशहूर करने के लिए या वायरल करने के लिए या डिस्कस होने के लिए इस तरह की चीजें वायरल करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता। मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। कोई भी शख्स जानते बूझते हुए अपनी काबिल एतराज हालत की वीडियो या बरहना हालत की वीडियो खुद जानते बूझते किसी को नहीं दिखा सकता। बहरहाल सोशल मीडिया है, उस पर कोई भी शख्स कोई भी चीज डिस्कस कर सकता है, वो अपनी जो राय उसको समझ आती है वो जरूर देता है। बहुत से लोग ये चीजें क्लेम करते हैं जब भी किसी की वीडियो वायरल हो, लेकिन मैं ये चीज समझने से कासिर हूं, मुझे ये चीज समझ नहीं आती
और मैं मान ही नहीं सकता कि कोई शख्स इस तरह अपनी कोई काबिल एतराज हालत की वीडियो या बरहना हालत की वीडियो जानते बूझते हुए किसी एक भी शख्स को दिखाए, या इतनी हिम्मत भी किसी में नहीं होती। ये तब ही होता है जब किसी आप कम ज़र्फ शख्स पे एतबार करते हैं और वो आपके एतबार का फायदा उठाते हुए आपकी इस तरह काबिल तरास हालत की वीडियोस रिकॉर्ड करता है। ये आपका एतबार होता है कि आपको पता भी है कि आपके साथ वो ये कर रहा है और आपको रिकॉर्ड कर रहा है। आप यार जो मर्जी करें, कम से कम आजकल के डिजिटल के दौर में उसको रिकॉर्ड तो ना करें, उसका कोई एविडेंस तो ना बनाएं। कल को आपकी उसके साथ कोई लड़ाई हो जाए, कोई मसला हो जाए, उसका मोबाइल कहीं खराब हो जाए, कहीं ठीक होने जाए और आपकी जिंदगी तबाह। मैं तो बहुत सी बहनों बेटियों को दरख्वास्त ये करता हूं, हम तो टिकटॉक पे भी जो इस तरह कंटेंट करते हैं उनके लिए भी अवेयरनेस वीडियोस करते हैं कि यार आप देखें कि आप क्या कंटेंट कर रहे हैं और उस कंटेंट से क्या इंपैक्ट पा रहा है। और आप एक बार शुरू करते, शुरू में बड़ा मजा आ रहा होता है और फिर आप बढ़ते 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 अपनी लिमिट क्रॉस करते 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 ऐसी चीजें कर जाते हैं और उस चीज का बाकायदा तौर पर एक सबूत भी बना देते हैं कि उससे आपकी सारी जिंदगी जो है फिर आगे आपको तकलीफ देती है वो एक्टिविटीज। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप किसी के निकाह में भी हैं, किसी की बीवी भी हैं या आप मियां बीवी भी हैं, तो कभी भी अपने जो पर्सनल मूवमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड ना करें कि ये डिजिटल का दौर है, कहीं से भी वायरल हो जाएगी, लीक हो जाएगी और आपकी जिंदगी तबाह। फिर आप परेशान रहेंगे, रोते फिरेंगे। तो इस तरह का एक तो किसी पे इतना इतबार करने की जरूरत नहीं है। आपका जो मजहब है, आपकी जो शरीयत है, उसकी इजाजत नहीं देता। और अगर आपने फिर भी, आप इतने दिलेर हैं, आपने सारी चीजों को पीछे रख के किसी से इस तरह का कोई ताल्लुक बना भी लिया है, तो कम से कम आप अपने तो सगे बन जाए। आप उसके पास कोई सबूत तो छोड़ के ना आए। आप ये सारी चीजें करते हुए आपको किसी चीज का डर नहीं लग रहा, किसी से खौफ नहीं आ रहा, तो अब अपनी इज्जत से तो डर जाए कि आप उससे वो बाकायदा तौर पे वीडियो बन रही है तो आप उस पर एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं और आपको उस पर इतना एतबार है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि जाहिर बात है कि अगर ये इस तरह की चीजें हुई हैं तो ये मोहब्बत में और एतबार में हुई है ना। और जिसने भी वायरल की उसको इतनी शर्म आ जाती कि यार ये भी किसी की बहन बेटी है। कल को कोई मेरी बहन बेटी की अगर किसी के पास कोई इस तरह की कोई कमजोर लम्हे की वीडियो आ गई तो वो क्या करेगा। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया उसने वायरल करने से पहले नहीं सोची। बहरहाल इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, वायरल हो रही हैं और जिस पे जो भी जिनके साथ भी ये नाम जुड़ रहा है उनके लिए इस वक्त परेशानी का बायस है। इस पे ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी होंगी। और इस तरह एक पीछे पूरी हिस्ट्री है, बहुत से लोगों की वीडियोस वायरल हुई, उनमें बड़े बड़े जय्यद नाम मौजूद हैं, बड़े बड़े फॉलोअर्स के हामी लोग हैं। और इन खातून का कुछ अर्सा पहले तक एक कपल था, बल्कि वो मेरा ख्याल है हारिस करके कोई, मेरा ख्याल है कि कोई टिकटॉकर थे, उनके साथ इनकी बड़ी वीडियोस थी। और बाकायदा तौर पे जो टिकटॉक के जो इवेंट्स होते थे उनमें ये दोनों बाकायदा तौर पे बड़े करीबी दोस्त समझे जाते थे। और मैं पता नहीं किसी एक इवेंट पे गया था, वहां पे इनकी बाकायदा तौर पे कोई परफॉर्मेंस भी थी मिलके। बहरहाल ये मामलात हैं, इस पे ये तमाम तर डिटेल्स थी और इस तरह से ये हमारे तक पहुंची थी। और इसकी जो हकीकत थी वो हमने आपके सामने रखी कि ये शहरी साहब हैं कोई दुबई से, उनके साथ इनकी कोई कमज़ोर लम्हे या कोई कुर्बत के लम्हों की वीडियोज़ हैं जो कि इन दोनों ने खुद बनाई। और उसके बाद अब वल्लाह आलम अब ये कैसे वायरल होगी, जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता इस तरह की चीज़ वायरल। और बहरहाल ये डिटेल्स ही अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।